कि एमपी में धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून है, इसके बाद भी धर्मांतरण का खेल जारी है। सिंगरौली में तो सरकारी टीचर पर धर्मांतरण का आरोप लगा है। मामला माड़ा थाना इलाके का है। यहां करसुआ गांव में धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा था और इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस ने छापेमारी की और धर्मांतरण करा रहे एक सरकारी शिक्षक सहित 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने कमरे से 50 से ज्यादा लोगों को बाइबल और दूसरी धार्मिक सामग्री के साथ पकड़ा है। आरोपी शिक्षक कमलेश साकेत गांव के सरकारी स्कूल में शिक्षक है, जो अपने साथी अरविंद साकेत के साथ मिलकर गांव के आसपास के लोगों को इकट्ठा कर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित कर रहा था। एसपी का कहना है कि पुलिस को धर्मांतरण की शिकायत मिली थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। जो अभियुक्त हैं अरविंद और कमलेश, इनके द्वारा लालच देके और धमकी भी दी गई मना करने पे कि आप धर्मांतरण करें, इस हेतु इनको लालच दिया गया और इनको धार्मिक पुस्तक इत्यादि भी दी गई। इस आधार पे पुलिस द्वारा जो मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3 व 5 अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और अभियुक्त अरविंद और कमलेश को गिरफ्तार किया गया है। और सिंगरौली से न्यूज 18 संवाददाता अमित सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, कब से ये धर्मांतरण का खेल चल रहा था? दूसरा शिक्षक कब से इन्वॉल्व था? कौन कौन इसके साथ हैं? कितने लोगों का अभी तक धर्मांतरण हो चुका है? दरअसल बताना चाहूंगा, ये जब जैसे गई शिकायत की गई थी, जिला कलेक्टर शिकायत की गई थी इसकी कि यहाँ पे एक धर्मांतरण किया जा रहा है, जिसका कलेक्टर ने एक टीम बना के, राजस्व की और पुलिस की टीम बना के मौके पे दबिश दी। मौके पे जब पुलिस की टीम पहुंची और राजस्व की टीम पहुंची तो वहां पे लगभग 50 से ज्यादा लोग वहां मौजूद थे और जिनको जो पढ़ाया जा रहा था वो धर्मांतरण संबंधित किताब में बाइबल रखी हुई थी और बहुत सारे लिटरेचर थे, जो पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस जांच कर रही है, मामले की जांच कर रही है पुलिस। और अभी भी एसपी ने भी बताया कि हम इसके तह तक जाएंगे, इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व, ये कब से कराया जा रहा था, कब से कराया जा रहा था और इसकी जांच की जा रही है। जी बिल्कुल, आपके साथ लोग हैं, उनसे भी बात करेगा इस मामले पर। थोड़ा ये भी बताइएगा, क्या प्रलोभन दिया जाता था धर्मांतरण के लिए? स्वाभाविक है कि कुछ पैसे की राशि या फिर कुछ और दूसरी सहूलियतें देने का भी वादा होता होगा। लोगों क्या बता पा रहे हैं लोग? और दरअसल जो मेरी बात हुई थी, जो ज्यादातर गरीब परिवार, आदिवासी और हरिजन परिवार को ही टारगेट किया जाता है और इनको कुछ पैसे दे के जो है ये धर्मांतरण कराया जाता है और ज्यादातर ये गरीब परिवार ही होते हैं। तो जिसकी वजह से ये आसानी से अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करना चाहूंगा कि ये जैसे धर्मांतरण जो हो रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? ये क्यों हो रहा है और इससे क्या नुकसान है अपने देश? सर्वप्रथम मैं सभी आपके टीवी के माध्यम से सभी भारतवासियों को सादर जय सिया राम। यह बहुत ही दुखद विषय है जिस तरह से धर्मांतरण आज देश में चल रहा है और यह पूरे हिंदू समाज के लिए काफी दुख का विषय है और इस पे सरकार और लोगों को भी काफी जागने की आवश्यकता है। जिस तरह से हम देखते हैं कि सिर्फ हमारे हिंदू धर्म में ही धर्म परिवर्तन होता है, हम यह बहुत कम सुनने को मिलता है। हमें आए दिनों हम टीवी, सोशल मीडिया के माध्यम से और हम लोग जैसे सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए होने के नाते हम लोग रोज देखते हैं कि यहाँ पे धर्मांतरण चल रहा है, जिसका विरोध भी किया जाता है। यह बहुत ही दुखद बात है कि सिर्फ हिंदुओं को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। यह धर्मांतरण मुख्य रूप से क्या है, जो हमारे अनपढ़ लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं और जो गरीब लोग हैं, उनको लालच देकर कि हम पैसे, नौकरी, शिक्षा और कई तरह की ऐसी लुभावनी बातों को देकर और उन्हें धर्म परिवर्तित कराया जाता है, जो काफी दुखद है और काफी कष्टप्रद है। भारत हमारा एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, किंतु इसका मतलब यह नहीं कि आप हिंदुओं को ही टारगेट करें और हमारे धर्म को ही टारगेट करें। इसके लिए भारत का हिंदू और भारत का युवा आज जागृत हो रहा है और जिस लेवल तक भी जाना पड़ेगा उसका विरोध होगा और ऐसा जिस तरह से आज धर्मांतरण हो रहा है ऐसे नहीं होने देंगे। हम सब जाग चुके हैं और हमें और जगाने की आवश्यकता है। लोगों को अवेयर रहने की जरूरत है। दूसरा सिस्टम की भी बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है कि अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो तुरंत एक्शन भी लें। शुक्रिया अमित आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने पति के खिलाफ शिकायत दी है, जिसमें धमाका कर
धमकी देकर धमकाकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। महिला का आरोप है कि शादी के समय आरोपी ने अपना नाम धनुराज नेगी बताया था और मई 2022 में आरोपी किसी मामले में जेल गया। जमानत के लिए जो दस्तावेज लगाए गए थे उससे मुस्लिम होने का खुलासा हुआ और जेल से छूटने के बाद महिला और आरोपी में इस बात को लेकर विवाद भी हुआ और आरोपी ने महिला पर धर्म बदलने का दबाव बनाया, महिला के साथ मारपीट भी की। एक केस रजिस्टर कराया गया है। इसमें महिला ने शादी की थी 2020 में मुस्लिम युवक से और लगभग 2020 में शादी के बाद रह रहे थे साथ में। फिर ये इसने रिपोर्ट लिखाई है महिला ने कि उसके साथ वो मारपीट करता है और धर्म को परिवर्तन करने का दबाव बनाता है। इस पर से महिला की रिपोर्ट पर से मारपीट की धाराओं में एवं धर्म जो मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता के संरक्षण का नियम के तहत 3/5 सेक्शन के तहत केस रजिस्टर किया जाकर आरोपी की तलाश की जा रही है। जल्दी आरोपी गिरफ्तार किया जाएगा। और इधर छत्तीसगढ़ में भी धर्मांतरण का मुद्दा गर्म है। धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग का मामला भी सामने आया। धर्मांतरण और विदेशी फंडिंग का मुद्दा विधायक अजय चंद्राकर ने विधानसभा में उठाया। उन्होंने कहा कि एनजीओ की ऑडिट समय पर नहीं हो रही है। अजय चंद्राकर ने कहा कि विदेशी फंड से धर्मांतरण हो रहा है। यह सीएम साय ने भी माना है। धर्मांतरण के मुद्दे पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि अवैध धर्मांतरण पर कार्रवाई हो रही है। उन्होंने यह भी बताया कि 364 संस्थाओं को विदेशी फंडिंग मिल रही थी, जिनमें से 84 संस्थाओं में फंडिंग बंद हो गई है। अभी 154 को विदेशी फंडिंग मिल रही है। चंद्राकर ने इस मामले में नया कानून बनाने की मांग की। गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इस पर जल्द नया कानून आएगा। 153 विदेशी सहयोग प्राप्त संस्थाएं हैं। राज्य सरकार से भी जिन संस्थाओं को फंडिंग होती है उनको भी जांच करने के लिए, उसको भी कार्यवाही के दायरे में लाने के लिए आश्वासन दिया है। नए कानून के बारे में भी बात कही है उन्होंने। तो हम देखते हैं कब तक ये कार्रवाइयां होती हैं। कानून की बात लगातार आप लोग भी उठा रहे हैं, चुनाव के समय भी मुद्दा उठा, लेकिन संतोषजनक आश्वासन क्या नहीं मिल पा रहा है? क्या उस दिशा में काम नहीं हो पा रहा? अब माननीय मंत्री जी ने कहा है जल्दी बनाएंगे, तो सरकार की बात पर विधानसभा में कही गई है तो भरोसा तो है। डेमोग्राफिकल चेंजेस की बात लगातार कही जा रही है, ये मुद्दा आपने सदन में भी उठाया, तो कितना प्रभावी तौर पे ये बढ़ता जा रहा है? छत्तीसगढ़ में, बस्तर में, जसपुर में डेमोग्राफिक चेंज आ रहा है और इसको तुरंत रोकने की जरूरत है। और छत्तीसगढ़ में भी अभी तक रुके नहीं धर्मांतरण के मामले। न्यूज 18 संवाददाता युगल तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरकार दावा करेगी जल्द रोका जाएगा, लेकिन चुनौती जरूर है युगल। रायपुर हो या पूरा प्रदेश, लगातार धर्मांतरण को लेकर के इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं। विदेशी फंडिंग का भी बात उठती रही है। हमारे बीच तमाम लोग हैं, आप देख सकते हैं, ये तस्वीर है। हम तमाम लोगों से बात करेंगे कि आखिर जो विदेशी फंड का जो खुलासा है वो हुआ है और धर्मांतरण लगातार हो रहा है। ये जो धर्मांतरण है आज हम लोग कई जगह पे जो हो रहा है, इतना अधिक तरीके से हो रहा है। मतलब गरीब परिस्थिति के जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, मतलब कई लोगों को जो है मतलब धन के माध्यम से या और कोई प्रलोभन के माध्यम से लगातार ये धर्मांतरण किए जा रहे हैं। हम लोगों ने कई जगह पे इनको रोका है, मगर इस तरह से जो फंडिंग हो रही है इनकी, किस तरह से कहाँ से पैसा आ रहा है, ये तो बहुत विचारणीय विषय है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ आज हिंदुओं पे जो इतना इनका जो डेमोग्राफी बदल रही है, इस पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में पूरी स्थिति बदल जाएगी। हिंदुओं की स्थिति इतनी कुटाराघाट हो रही है कि हर तरह से तो हिंदू जो है पीछा जा रहा है। जी, आप मातृशक्ति भी हमारे बीच मौजूद है। विदेशों से पैसा आ रहा है, प्रलोभन देके विदेशी फंडिंग के माध्यम से धर्मांतरण कराया जा रहा है। क्या आप लोग अपेक्षा रखते हैं सरकार से? कानून भी बननी चाहिए। कानून तो बनना ही चाहिए और बहुत स्ट्रिक्ट होना भी चाहिए। अभी तक जो कुछ चल रहा है ना भैया, संघर्ष तो हमारा बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो विदेशों से पैसा दे रहे हैं, गरीब लोगों को प्रलोभन दे करके करा जा रहा है और सिर्फ हिंदू को ही टारगेट किया जाता है, बाकी और किसी को टारगेट क्यों नहीं किया जाता? ये सब चीज़ ना बंद होनी चाहिए और इसका हम लोग तो बहुत ज़्यादा ही विरोध कर रहे हैं। लेकिन ना ऊपर से शासन प्रशासन जब तक मजबूत नहीं होगी ना, तब तक ये कार्य नहीं रुक सकता है। तो शासन प्रशासन से मेरा निवेदन है कि कृपया इस बात पे गौर करें और इस कार्य को बंद कराए। धर्मांतरण जैसे जहाँ कहीं भी शिकायत होती है तो उनके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, यही मेरा निवेदन है भैया। जो जिस तरह से फंडिंग हो रही है और धर्मांतरण हो रहा है, इसमें कानून बनने की बात अगर सरकार करिए तो कितना अच्छा पहल मानते हैं इसको? बहुत अच्छा पहल रहेगा। बहुत ज़्यादा ही धर्मांतरण बढ़ रहा है जी।
रायपुर में भी लगातार मामले आ रहे हैं। बहुत ज्यादा है, रायपुर में भी बहुत ज्यादा है। युगल, शुक्रिया युगल आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अब बात कांकेर की। कांकेर जिले के जाम गांव में ग्रामीण और हिंदू संगठन लगातार गांव में बने मसीही समाज के अवैध प्रार्थना सभा का विरोध कर रहे हैं। इसकी कई बार शिकायत भी की जा चुकी है। हिंदू संगठन ने प्रार्थना सभा स्थल के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए हनुमान चालीसा पाठ भी किया। हिंदू संगठनों ने अवैध प्रार्थना सभा के जरिए भोले भाले ग्रामीणों का धर्मांतरण करवाने का आरोप लगाया है। और इस बीच जाम गांव पहुंचे कांकेर सांसद भोजराज नाग ने भी अवैध प्रार्थना सभा का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों से शिकायत कीजिए, अगर अधिकारी कुछ नहीं करते तो मुझे बताएं, मैं बात करूंगा। बजरंग दल ने बस्तर ही नहीं अपितु संपूर्ण छत्तीसगढ़ में और धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़ के नारे के संग और जिस प्रकार से गांव-गांव में अवैध रूप से अतिक्रमण करके जो चर्चों का निर्माण किया गया है और वह चर्च एक माध्यम बन गया है धर्मांतरण का। इस चर्च की लड़ाई, इस धर्मांतरण की लड़ाई विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ग्रामीणों के साथ मिलकर लड़ रही है, समाज जनों के साथ मिलकर लड़ रही है। ये हमारे जनजातियों की प्रथा है और इसको कुछ लोगों के द्वारा जो विदेशी धर्म है उनको मानने वाले लोग यहाँ पे जो बस्तर की शांति, बस्तर की। और न्यूज 18 संवाददाता कांकेर से खेमनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। खेमनारायण, धर्म परिवर्तन यहां पर कोई नई बात नहीं है, लगातार होता आ रहा है, वजह क्या है और क्या निपटने के लिए प्रशासन कर रहा है इससे? जी बिल्कुल, धर्म परिवर्तन कराने वाले जो लोग हैं, बस्तर जैसे जो संभाग है, आदिवासी इलाका है, पिछड़े लोग हैं, वहां पर ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ धर्मांतरण। और क्या लगता है, हम सीधे बात करते हैं, यहाँ पर तमाम लोग पहुंचे हुए हैं, क्या लगता है धर्मांतरण का जो खेल बस्तर संभाग में चल रहा है इसको लेकर? क्या है, बस्तर जो है हमारे छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग जो है गरीब लोगों को ये जो है धर्मांतरण करके लोगों को फंसाया जा रहा है। और इनका जो इनके रहते हैं जो लोग, वो सिर्फ यही देखते हैं कि कौन सा समुदाय, कोई जाति बंधन नहीं है, लेकिन गरीब आदमी है उसको ये लोग पकड़ते हैं, गरीब आदमी को पकड़ते हैं। आप लोग काफी लंबे समय से जाम गांव जैसे क्षेत्र में जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं हटाने के लिए। जी, मैं बताना चाहूंगा कि जामगांव क्षेत्र में वो जो जामगांव का एरिया, नरहरपुर तहसील का जो एरिया है जामगांव का, वो बहुत संवेदनशील हो गया है इस मामले में। मतांतरण को लेकर वहाँ पे सामाजिक समरसता, सामाजिक सौहार्द सारे बिगड़ गए हैं और अपने ही भाइयों से अपने ही भाई दूरी बना रहे हैं और अवैध कब्जा करके वहाँ के निवासियों के जमीनों में अवैध कब्जा करके एक चर्च बनाया गया है जामगांव में और उसमें निरंतर प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जा रहा है मिशनरियों द्वारा। क्या लगता है कि आगे जो पूरे जिला है बस्तर संभाग में इसी तरीके से अवैध निर्माण करके प्रार्थना सभाएं बनाएगी? देखिए, निश्चित रूप से आपको बताना चाहूंगा, ये जो भारतीय संस्कृति पर जो इनका प्रहार है, भारतीय संस्कृति में रीढ़ की हड्डी होती है पारिवारिक व्यवस्था। ठीक है नारायण,